हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था टाइम एंड वर्क, एंड उसी की कंटिन्यूएशन में ये एक टॉपिक है पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। अगर आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से कर लिया, उसके सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने करवाए थे वो कर लिए, तो ये टॉपिक बहुत ही ईजी होने वाला है, क्योंकि इसमें भी सेम फॉर्मूलाज ही यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के, कुछ शॉर्टकट्स, कुछ ट्रिक्स, फिर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और लास्ट में मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है। बहुत छोटा सा असाइनमेंट होगा, 5-6 उसमें क्वेश्चंस होंगे, बस आपको वो लगाना है एंड ऑल डन। ऑल्सो अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा था वो भी कर लो, मैंने रिसेंटली बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अंदर ही मैं अपने असाइनमेंट्स अपलोड करता हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, एंड फाइल सेक्शन में सारे असाइनमेंट्स आपको मिल जाएंगे जो जो मैं वीडियो कवर करता रहूँगा। तो आओ चलो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें भी वही सेम फॉर्मूला लगता है जो अपना टाइम एंड वर्क में लगता था, दैट इज टोटल वर्क। अगर आपको याद हो तो हम उसको TW बोलते थे, इज इक्वल टू एफिशिएंसी इन टू टाइम। अब ये टाइम हो सकता है मिनट्स, सेकेंड्स, डेज, आवर्स, और एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क डन इन एन आवर या फिर वर्क डन इन अ सेकेंड, वर्क डन इन अ यूनिट टाइम होता है अपना एफिशिएंसी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपना टोटल वर्क बनता है। तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो इधर भी यूज़ होगा। ऑल्सो एक और चीज़ मैं आपको लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था, क्या? जो अपना एफिशिएंसी होता है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। हालांकि ये दिख रहा है ऊपर वाले फॉर्मूले से, लेकिन फिर भी ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये यूज़ कैसे आ सकता है? लेट से हमें बोल सकता है कि जो ए है, ही टेक्स ट्वाइस एज मच एज टाइम बी टेक्स टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर वर्क या फिर अ पर्टिकुलर जॉब। कहने का मतलब है ए ने डबल टाइम लिया बी से टू कंप्लीट अ जॉब। तो अगर हमें ऐसा कुछ दिया हो तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए इज टू बी का जो टाइम का रेशियो है दैट इज 2:1। मतलब ए ने डबल टाइम लिया बी से टू कंप्लीट अ वर्क। तो इनके एफिशिएंसी का क्या रेशियो होगा? एफिशिएंसी का रेशियो होगा 1:2। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए की एफिशिएंसी को एज्यूम करेंगे 1, बी की एफिशिएंसी को एज्यूम करेंगे 2, एंड अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे अपना टाइम एंड वर्क में ए बी या फिर आदमी वगैरह होते थे जो काम को करते थे, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स में अपने पाइप्स होते हैं जो कि काम को करते हैं। काम क्या, बेसिकली पानी को भरते हैं किसी टैंक में या फिर सिस्टर्न में। तो सिस्टर्न क्या होता है वो भी एक बार समझ लेते हैं। सिस्टर्न कुछ नहीं, बस एक टैंक होता है जिसके अंदर इनलेट एंड आउटलेट पाइप्स होते हैं। जैसे मैं अगर एक छोटा सा डायग्राम बना दूँ, तो ये एक टैंक है ना? तो जिसके अंदर ये है आउटलेट पाइप और ये है अपना इनलेट पाइप। इनलेट पाइप यानी यहाँ से पानी भरता है टैंक में और यहाँ से पानी बाहर आता है। तो अगर अपने किसी क्वेश्चन में हमें सिस्टर्न दिख गया तो हम कुछ नहीं, बेसिकली उसको टैंक समझ सकते हैं। ऐसा टैंक जिसके अंदर पाइप्स लगे हुए हैं और पानी अंदर आता है और बाहर जाता है, वही अपना सिस्टर्न होता है। और क्वेश्चन में हमें ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि आउटलेट पाइप ही नहीं है, या फिर ऐसा सिस्टम जिसमें इनलेट पाइप ही नहीं है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये सब तो हमने पिछली वीडियो में भी देख लिया था, वही सेम इसी वीडियो में है। अब हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ें देख लेते हैं जो पाइप्स वगैरह में हम यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने ऊपर बताया था, दो तरह के पाइप होते हैं अपना, एक होता है इनलेट पाइप और एक होता है अपना आउटलेट पाइप। तो जो इनलेट पाइप होता है यानी जो आई होता है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो पॉजिटिव होती है, एंड आउटलेट पाइप की यानी जो ओ है उसकी एफिशिएंसी होती है नेगेटिव। नेगेटिव क्या, बेसिकली हम नेगेटिव लेते हैं क्योंकि वो पानी को निकाल रहा है। बस यही एक फ़र्क होता है इसमें। बाकी इसके जो सवाल हैं वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे अपने टाइम एंड वर्क में होते थे। इसमें भी हम टोटल वर्क को एज्यूम करेंगे या फिर हम एफिशिएंसी को एज्यूम करेंगे। बस यही ध्यान रखना है, जब हम एफिशिएंसी को एज्यूम करेंगे तो आउटलेट की क्या एफिशिएंसी और इनलेट की क्या एफिशिएंसी है, और हम किसको कैसे एज्यूम कर रहे हैं, तो हमें साइन का ध्यान रखना है, नेगेटिव है या पॉजिटिव। बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे हो सकता है कि इनलेट पाइप की एफिशिएंसी हो 2 और आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी हो लेट से -1। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो गई? 2 - 1 विच इज़ 1। तो इस एफिशिएंसी से अपना टैंक भरेगा। ऑल्सो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इनलेट की एफिशिएंसी अगर ज़्यादा होगी तभी अपना टैंक भरेगा। अगर आउटलेट वाली एफिशिएंसी अपनी ज़्यादा होती है तो टैंक भर ही नहीं पाएगा,
हमेशा खाली होता रहेगा, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से पानी निकल रहा है बजाय भरने के। तो जैसे टाइम एंड वर्क में अपना ए, बी, सी ऐसे लोग गिवन होते थे, इसमें हमें हो सकता है पाइप 1, पाइप 2, पाइप 3 ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन हो, लेकिन करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। हो सकता है पाइप 1 5 मिनट्स लेता हो, पाइप 2 6 मिनट्स लेता हो, पाइप 3 अपना 3 मिनट्स लेता हो। तो इसमें क्या करेंगे हम? कुछ नहीं, एलसीएम लेंगे 5, 6, 3 का, और ये क्या आएगा? ये आएगा अपना टोटल वर्क। हम इसको एज्यूम कर लेंगे लेट, तो टोटल वर्क इस केस में अपना हो जाएगा 30, और उसके बाद हम हर पाइप की अपनी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। लेट से अपना पाइप 3 आउटलेट पाइप है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 30/3 विच इज़ 10। लेकिन ये आउटलेट पाइप है तो इसकी एफिशिएंसी में हम माइनस लगा देंगे, तो इसकी एफिशिएंसी -10 हो जाएगी। ये दोनों अपने इनलेट पाइप हैं, तो इनकी भी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। फिर ऐसे ही हम ओवरऑल एफिशिएंसी निकालेंगे और अपने क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स इसमें भी वही है। अगर आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से करा है तो ये भी आप बहुत ईजिली कर लोगे। तो अब फटाफट से अपने क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो पहला अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। 2 पाइप्स A and B can fill a tank separately in 12 and 16 hours respectively। मतलब एक टैंक है, उस पे 2 पाइप हैं और दोनों इनलेट पाइप है, क्योंकि ये टैंक को फिल कर रहे हैं। एक 12 आवर्स में करता है, एक 16 आवर्स में। इफ बोथ ऑफ देम आर ओपन टुगेदर व्हेन द टैंक इज इनिशियली एम्प्टी, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम्प्लीटली फिल द टैंक? तो अपना पाइप ए है वो 12 आवर्स लेता है, पाइप बी है वो 16 आवर्स लेता है। तो टोटल वर्क को क्या लेंगे हम? एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 विच इज़ 48। तो पाइप ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 48/12 विच इज़ 4। ऐसे ही पाइप बी की एफिशिएंसी 48/16 विच इज़ 3। और ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी? 4 + 3 विच इज़ 7। अब टाइम क्या होगा अपना? टोटल वर्क अपॉन पाइप ए की एफिशिएंसी प्लस पाइप बी की एफिशिएंसी विच इज़ 48/4 + 3, तो 48/7 आवर्स। ये हो जाएगा अपना आंसर। बहुत सिंपल था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, इसमें अब हमें 3 पाइप्स दिए हैं, तो देखते हैं। 3 पाइप्स A, B and C are open to fill an empty tank such that A and B can fill the tank alone in 36 minutes and 45 minutes respectively. C can empty it in 30 minutes, यानी C अपना आउटलेट पाइप है, A and B are inlet pipes. After 6 minutes, the emptying pipe is closed. In how many minutes the tank will be filled? ओके, बहुत सिंपल है। तो इसमें भी सबसे पहले हम टोटल वर्क को एलसीएम लेंगे, किसका? 36, 45 और 30 का, जो कि अपना 180 आएगा। अब हम तीनों पाइप यानी अपने पाइप ए, बी और सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 180/36 विच इज़ 5। बी की अपनी एफिशिएंसी हो जाएगी 180/45 विच इज़ 4। और सी की अपनी एफिशिएंसी हो जाएगी 180/30 विच इज़ 6। अब क्योंकि सी अपना आउटलेट पाइप है, तो आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी को हम नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। बस इसमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी बिल्कुल सेम होगा ये क्वेश्चन। तो ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 + 4 - 6 विच इज़ इक्वल टू 9 - 6 दैट इज़ 3। क्योंकि 9 से अपना जो है टैंक भर रहा है और 6 से अपना टैंक माइनस हो रहा है, यानी 6 जो है अपनी आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी है। तो हमें आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? आफ्टर 6 मिनट्स द एम्प्टिंग पाइप इज क्लोज्ड, यानी पहले 6 मिनट तक तीनों पाइप साथ में चल रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ 5 + 4 - 6 × 6, यानी 6 मिनट तक ये साथ में चल रहे हैं। उसके बाद अपना जो एम्प्टिंग पाइप है वो क्लोज हो गया, प्लस अपना एम्प्टिंग पाइप क्लोज हो गया, यानी अब सिर्फ 5 + 4 ओनली इनलेट पाइप चल रहे हैं। कितने मिनट के लिए चल रहे हैं ये हमें पता नहीं, तो लेट से x मिनट के लिए चल रहे हैं, इज इक्वल टू अपना टोटल वर्क दैट इज 180। तो ये हो जाएगा 3 × 6 + 9x इज इक्वल टू 180
ये हो जाएगा 18 प्लस 9x इज इक्वल टू 180। पूरी इक्वेशन को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 2, ये 1, ये 20, तो 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 18 मिनट्स। अब हमें निकालना क्या है, इन हाउ मैनी मिनट्स द टैंक विल बी फिल्ड। तो पहले 6 मिनट चला अपने सारे पाइप्स, उसके बाद x मिनट्स चले अपने ओनली इनलेट पाइप्स। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, x प्लस 6। यही तो अपना टोटल टाइम हुआ जितने टाइम में अपना टैंक फिल हुआ। तो ये हो जाएगा 18 प्लस 16 विच इज 24 मिनट्स। तो अगला क्वेश्चन अपना कह रहा है, 3 pipes A, B and C are connected to a tank. Out of 3, A is inlet pipe and B and C are outlet pipes. आई होप अब तक आप इनलेट एंड आउटलेट पाइप का मतलब समझ ही गए होंगे। If opened separately, A fills the tank in 10 hours, B empties the tank in 12 hours, and C empties the tank in 30 hours. If all three are opened simultaneously, how much time does it take to fill or empty the tank? सबसे पहले तो ये देखना है कि जो टैंक है वो फिल होगा या फिर एम्प्टी होगा। ये कैसे पता चलेगा कि जो अपनी ओवरऑल एफिशिएंसी है क्या वो नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है, और अगर फिल हो रहा है या एम्प्टी हो रहा है तो कितने टाइम में हो रहा है। तो इसमें भी हम टोटल वर्क को एज्यूम करेंगे अपना एलसीएम किसका, एलसीएम लेंगे 10, 12 एंड 30 का, जो कि आएगा अपना 60। तो पाइप ए की अपनी एफिशिएंसी हो जाएगी 60/10 विच इज़ 6। बी की अपनी एफिशिएंसी हो जाएगी 60/12 विच इज़ 5, और क्योंकि ये आउटलेट पाइप है तो -5। सी की अपनी एफिशिएंसी हो जाएगी 60/30 विच इज़ 2, एंड ये भी आउटलेट पाइप है तो -2। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या आएगी, 6 - 5 - 2 विच इज़ -1, यानी आउटलेट पाइप की मिलाकर जो एफिशिएंसी है वो अपने इनलेट पाइप से ज़्यादा है। तो टैंक कभी भर ही नहीं पाएगा, और ये काफ़ी लॉजिकल भी है अगर हम सोचें तो, कि अगर आउटलेट पाइप अपना ज़्यादा तेज़ी से बह रहा है और इनलेट पाइप बहुत स्लोली भर रहा है तो टैंक कैसे फुल होगा। अब क्योंकि ये एम्प्टी करेगा अपने टैंक को, तो कितने टाइम में एम्प्टी करेगा, टोटल वर्क अपॉन ओवरऑल एफिशिएंसी, तो 60/1। अब टाइम तो अपना पॉजिटिव ही आएगा ना, तो मैं नीचे 1 ही लिखूँगा विच इज़ 60 आवर्स। तो 60 आवर्स में अपना टैंक एम्प्टी हो जाएगा। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट टेक्स 30 आवर्स फॉर एन इनलेट पाइप टू फिल एन एम्प्टी टैंक completely. When 5 identical inlet pipes and 4 identical outlet pipes operate together, the same empty tank gets filled completely in 10 hours. How much time in hours will an outlet pipe take to empty the same tank when it's filled up to half its volume? तो आपको याद हो जैसे टाइम एंड वर्क के हम क्वेश्चन करते थे, उसमें हम कहते थे 5 men and 3 boys या फिर 5 men and 3 women took this much hours to complete a work। तो वैसे ही इसमें 5 आइडेंटिकल इनलेट पाइप्स एंड 4 आइडेंटिकल आउटलेट पाइप्स हैं। तो अप्रोच वैसी रहेगी, हम किसी एक पाइप की एफिशिएंसी को 1 ले लेंगे, दूसरी को ले लेंगे x। तो एक आइडेंटिकल पाइप की एफिशिएंसी को मैं लूँगा 1 और आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी को लूँगा x। क्योंकि ये आउटलेट पाइप है तो अपना x भी आगे जाकर नेगेटिव आ जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें बोला है इट टेक्स 30 आवर्स फॉर एन इनलेट पाइप टू फिल द एम्प्टी टैंक कम्प्लीटली। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 1 × 30 इज इक्वल टू 30। दूसरी क्वेश्चन हमें कह रही है 5 आइडेंटिकल इनलेट पाइप्स यानी 5 × 1, 4 आइडेंटिकल आउटलेट पाइप्स 4 × x, बीच में लगेगा माइनस क्योंकि ये आउटलेट पाइप है। When operate together, the same empty tank get filled completely in 10 hours. Into 10 करूँगा, ये भी हो जाएगा अपना टोटल वर्क। और अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपने पिछली वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है। तो एक बार वो आप वीडियो को ध्यान से दोबारा देखो तो ये लाइन आप इजीली लिख दोगे। तो हम इसको 30 के साथ इक्वेट कर देंगे, ऊपर से 30 आया, 0 यहाँ पर कटा, 5 - 4x इज इक्वल टू 3, और
8 इज इक्वल टू 4x और x इज इक्वल टू 2। तो पूछा है हाउ मच टाइम इन आवर्स विल एन आउटलेट पाइप टेक टू एम्प्टी द सेम टैंक व्हेन इट्स फिल्ड अप टू हाफ इट्स वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम टैंक की कितनी होगी, यानी टोटल वर्क अगर अपना 30 है तो टोटल वॉल्यूम भी लेट से अपनी 30 हुई, 30 लीटर या समथिंग। तो हाफ इट्स वॉल्यूम यानी हमें आधा काम करना हुआ, तो हमें काम कितना करना है 15। इसको करने में यानी इसको एम्प्टी करने में अपना आउटलेट पाइप कितना टाइम लगाएगा, तो अपॉन एक्स। एक्स क्या है, आउटलेट की एफिशिएंसी, तो 15/2 विच इज 7.5 आवर्स। इतना समय लगाएगा अपना आउटलेट पाइप टू एम्प्टी द टैंक अप टू हाफ इट्स वॉल्यूम। ये हमने 15 इसलिए लिया क्योंकि हाफ इट्स वॉल्यूम है। अगर कंप्लीटली एम्प्टी करना होता तो 30/2 करते विच इज़ 15, लेकिन हाफ एम्प्टी करना है तो 15/2 करा विच इज़ 7.5 आवर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें हमें बोला है अ सिस्टर्न हैज़ 2 पाइप्स both working together can fill the cistern in 12 minutes. First pipe is 10 minutes faster than the second pipe. How much time would it take to fill the cistern if only second pipe is used? तो अपना एक सिस्टर्न होगा या फिर कह सकते हैं टैंक होगा जिसके अंदर 2 पाइप्स हैं जो कि टैंक को फिल कर रहे हैं। एक पाइप दूसरे पाइप से 10 मिनट्स फास्टर है। लेट्स से ये ए है पाइप 1 अपना और पाइप 2 है बी। तो बी अगर x मिनट्स लेता है तो ए जो है अपना x माइनस 10 मिनट्स में फिल कर देता है सिस्टर्न को या फिर टैंक को। तो ऐसा जब केस अपना टाइम एंड वर्क में बनता था तो हम टोटल वर्क को 1 लेते थे, इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो मैं लूँगा टोटल वर्क इज इक्वल टू 1। ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 1/x-10। बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 1/x। दोनों को करेंगे टोटल, क्योंकि ये इनलेट पाइप है तो पॉजिटिव ही है। दोनों मिलके 12 मिनट में टोटल वर्क कर देते हैं। तो ऐसी अपनी इक्वेशन बन जाएगी। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस एक्स माइनस 10/x² - 10x इज इक्वल टू 1/12। इधर लाके सॉल्व करता हूँ इसको। 2x माइनस 10 इंटू 12 इज इक्वल टू x² - 10x। तो ये हो जाएगा 24x माइनस 120 इज इक्वल टू x² - 10x। तो x² माइनस 34x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो मिडल टर्म अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये 30 इंटू 4 में स्प्लिट हो जाएगा, 120 होता है जो। और फिर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक आएगा 30 और दूसरा आ जाएगा 4। अब 4 अपना हो नहीं सकता क्योंकि a x-10 लेता है, तो x की जगह 4 हुआ तो ये तो -6 आ जाएगा, तो -6 मिनट्स तो ले नहीं सकता। तो x की वैल्यू आ जाएगी अपनी 30। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के। और कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगा, 4-5 क्वेश्चंस होंगे, आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इसी के साथ मैं कह सकता हूँ अपना टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टर्न्स कंप्लीट हो चुका है। दोनों बहुत ही इंटरलिंक्ड हैं क्योंकि दोनों के फॉर्मूलाज बिल्कुल सेम है और लॉजिक भी सेम ही लगता है। आई होप आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इन केस फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड टेलीग्राम लिंक को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा अपने फ्री टाइम में आपको रिप्लाई करने का। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।